बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफें आसमानों के रब के नाम हैं और दरूदों के हार हैं प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज का विलाग पाकिस्तान में सैलाब की क़यामत है, आफत है। खेत खलियान, लोग, देहात, गांव, बस्तियां डूब रहे हैं और यहाँ तक संगीनी है हालात की कि बलूचिस्तान में 6 डैम वो तबाह हो गए, वो टूट चुके हैं सैलाबी रेले की नजर होकर। लेकिन इस घड़ी हमारे हुक्मरान नहीं भूले तो एक बात, सियासत करना और सियासी इंतकाम का निशाना बनाना अपने खरीफों को, रकीबों को। अब एक जानिब इमरान खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कुछ सहाफियों की जानिब से और सियासतदानों की जानिब से कि ये फितना खान इस घड़ी सैलाब में भी जाकर जलसे कर रहा है और लोगों याद रखना, तुम्हारा जो शहबाज शरीफ है, वो तुम्हारा मुखलिस है, वो जाके अवाम की दादरसी कर रहा है। एक तरफ तो ये बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान सैलाब ज़दगान की मदद की बजाय जलसे कर रहा है, फितना फैला रहा है, और दूसरी जानिब मैं आपको बताने लगा हूं कि सियासत नहीं भूली है हुकूमत। और अंदर की खबर यह है कि बड़ा अच्छा मौका मिल गया हुकूमत को कि इस वक्त पूरी कौम सब कुछ भूल कर, इख्तलाफ, सियासत, रंज, गुस्सा, सब कुछ भूल कर लोग लगे हैं सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए। आप देख रहे हैं कि पूरी कौम एक बार फिर रिलीफ के कामों में लग गई, इमदादी कैंप लग गए हैं, लोग धड़ाधड़ निकले हैं घरों से, सामान इकट्ठा कर रहे हैं, नकदी दे रहे हैं और लोग काफिले लेकर सैलाब ज़दगान की इमदाद को पहुंच रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने सोचा कि ये बड़ा अच्छा मौका है इमरान खान को रगड़ने का। तो जनाब ये है कि सैलाब ज़दगान की आड़ में हुकूमत ने फैसला किया है, प्लानिंग जारी है कि 23 के करीब नए रेफरेंस लाए जा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। जी नाज़रीन, मैं आपको खबर दे रहा हूं बावसूख ज़राए से कि हुकूमत 23 नए रेफरेंस तैयार कर रही है इमरान खान के खिलाफ और आने वाले दिनों में इसमें तेजी आ जाएगी। और फैसला यह किया गया है कि इमरान खान के खिलाफ और उसके साथियों के खिलाफ भरमार कर दो मुकदमात की और अब इस काम में थोड़ी शिद्दत लाओ, तेजी लाओ। जारहाना इनिंग्स खेलने का फैसला हुकूमत कर चुकी है फ्रंट फुट पर आकर, और 23 रेफरेंस लाए जाएंगे ताकि इमरान खान इस रेफरेंस के खेल में फंसा रहे, वो अदालतों के चक्कर काटता रहे, एक जमानत, दूसरी जमानत, तीसरी जमानत, आज इधर पेशी, आज उधर से बुलावा। तो ये सारा खेल इसलिए खेला जा रहा है कि जो हल्के हैं हुकूमती, उनमें ये तय हो चुका है कि इमरान खान को 15 सितंबर तक हर सूरत फिक्स करना है। ऐसा करना है कि वो सियासी मैदान से आउट हो जाए, सियासत के खेल से उसको तकनीकी बुनियादों पर नॉकआउट करके निकालना है। और एक बड़े इदारे को ये टास्क दे दिया है कि आप इसके खिलाफ कहीं ना कहीं से जो बैरूने मुल्क अकाउंट हैं वो निकालें, ताकि कुछ ऐसा बड़ा किया जाए कि इमरान खान को हमेशा के लिए सियासत से आउट कर दिया जाए। और अब जनाब मजीद एक पेशरफ्त है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। शहबाज गिल से जो बरामद हुआ सैटेलाइट फ़ोन, पहले कहा गया जी कि मोबाइल फ़ोन बरामद करना है, और क्योंकि इसने वो जो बयान पढ़ा था जिस पर पर्चा दर्ज हुआ था बगावत का, वो फ़ोन बरामद करना है कि इसने फ़ोन में वो स्क्रिप्ट लिख रखा था। अब जनाब नई खबर ये है कि बताया गया जी कि वो तो बीपर दिया था शहबाज शरीफ ने ARY को बनी गाला की लैंडलाइन फ़ोन से। तो अब ये इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि इमरान खान का घर और जो लैंडलाइन फ़ोन नस्ब है ये एक बड़े जुर्म में इस्तेमाल हुए हैं। तो कानूनी कार्रवाई के लिए पेशरफ्त जारी है। अब वो पेशरफ्त क्या है कि इमरान खान के घर पर छापा मारा जाएगा, सर्च वारंट मांगे जा रहे हैं, और फिर वहाँ से वो सैटेलाइट जो फ़ोन है लैंडलाइन वो बरामद किया जाना है। और कुछ हलकों का कहना है कि इस सब की आड़ में इमरान खान की गिरफ्तारी मकसूद है। अब यहाँ हुकूमत से जो कुछ संजीदा हलके हैं, आसिफ जरदारी साहब के हवाले से भी खबरें आई कि वो मुखालफत कर रहे हैं कि इमरान खान को इस घड़ी गिरफ्तार न करें। लेकिन राना सनाउल्लाह, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज साहिबा, महमूद अचकज़ई, ये सारे हलके हैं जो शिद्दत से चाह रहे हैं कि एक सेकंड की ताखीर किए बगैर हुकूमत फौरन इमरान खान को गिरफ्तार करे, उसको सलाहों के पीछे डाले और उसको सामाने इबरत बना दे। अब देखना यह है कि जब भी हुकूमत ये इमरान खान के खिलाफ
اپنی حکمت عملی پر عمل کرتی ہے، گرفتار کرتی ہے، بنی گالہ پر چھاپا مارتی ہے، 23-22 ریفرنس لے کے آتی ہے، تو پھر عمران خان کا رد عمل اس پہ کیا ہوگا، ان کی حکمت عملی کیا ہوگی، اور جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں وہ اپنے کپتان کے لیے کیسے سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ سیلاب سے جہاں 60% ملک ڈوب رہا ہے، حکومت نہیں بھولی تو سیاست کرنا نہیں بھولی۔